मित्रों नमस्कार, अभिवादन। मुस्कुराइए। ज़िंदगी आपसे कुछ कहना चाहती है कि इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज सोमवार है। भगवान शिव जी को जल का एक लोटा जरूर आपने चढ़ाया होगा। ग्रीष्मकाल भी है, इसलिए हम ये भी कहते हैं कि भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने के साथ साथ में अपने घर आंगन के बाहर जो भी पेड़ पौधे हैं, जहाँ छायादार स्थान है, वहाँ एक पानी का परिंदा भी ज़रूर बांधिए। पानी का परिंदा भी बांधिए। इससे चिड़ियों को, कबूतर को, पक्षियों को, अनेक जीवों को जल की 4 बूंदें मिलेंगी और उनका कंठ भी तृप्त होगा। साथ ही चिड़ियों के लिए 4 दाना, चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा बुरा और गुड़ मिला हुआ जो है उसको भी किसी पेड़ की थाह में थोड़ा सा रख दीजिए, उनको भी आनंद मिलेगा। क्योंकि हमने कहा है जीवो जीवस्य जीवनम, और इसीलिए क्योंकि हम किसी जीव के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में परोपकार का कोई भी काम करते हैं तो उसका फल हमको बहुत मिलता है और हमारा जीवन परस्पर परिपूरक है। आज साथ में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है। बहुत ही महत्व का दिन है। वैज्ञानिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अनेक प्रकार के महत्व इस आज के दिन के हैं। यदि आप मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, वैसे तो कई लोग जिनको अभ्यास होता है निर्जला के रूप में भी करते हैं। निर्जल रह करके प्रातः काल से सायंकाल तक व्रत करते हैं और इस व्रत के दौरान मौन धारण करते हैं। मौन धारण, ये मौन धारण करना दुनिया की सर्वाधिक श्रेष्ठ पद्धति है, जिसके माध्यम से शांति और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं और जीवन को अनेक प्रकार की नई दिशाएं भी हम सबको प्राप्त होती हैं। ये सब वैज्ञानिक तथ्य हैं। हमारा शरीर थोड़ा सा उसको विश्रांति मिलती है। अग्नाशय, हमारा जो अग्नि कुंड है, नाभि से निकलने वाली जो रश्मियाँ हैं, वो क्या करती हैं कि जब शरीर के अंदर थोड़ा सा जल कम होता है, अनाज की मात्रा कम होती है, तो पचाने में जो ताकत लगती है वो ताकत थोड़ी सी कम लगानी पड़ती है। और उसके साथ साथ जब अग्नाशय में अग्नि उत्पन्न होती है तो अग्नि अंदर जितने त्रिदोष उत्पन्न हुए हैं उन त्रिदोषों को स्वतः ही जला करके भस्म कर देती है। शरीर का शुद्धिकरण होता है और जब शरीर का शुद्धिकरण होता है तो शरीर, मन, बुद्धि सब शुद्ध होने लगते हैं और हम आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन के जितने मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनकी रक्षा के लिए और स्वयं अपने जीवन में अपनाने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो आज मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से आप सब परिचित हैं। कहा जाता है आज के दिन जब समुद्र मंथन में अमृत और विष निकले थे, देवताओं को थोड़ा सा मोह में फंसाना था, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। और दानव तो अब दानव ही हैं, आखिरकार आप जानते हैं, दैत्यों तो दैत्य ही हैं। तो दैत्य भगवान के इस मोहिनी रूप में आकृष्ट हो गए, माया जाल में फंस गए। इस बीच में भगवान ने बड़ी चालाकी के साथ में, चूँकि देवताओं का राज स्थापित करना था, देवताओं का राज यानी कि देवत्व का राज, यानी कि सत्य का राज, धर्म का राज, सुख का राज, शांति का राज, समृद्धि का राज, जिसमें सर्व प्रकार के जीवों को और इस पृथ्वी पर जो दानवों के कारण से जो त्राहिमाम मचा हुआ था, उस त्राहिमाम के शमन के लिए भगवान विष्णु को ऐसा करना पड़ा। भगवान भी ऐसा करते हैं, जब आवश्यकता होती है तो करते हैं। तो भगवान विष्णु ने, कहते हैं, मोहिनी रूप धारण किया और जब दानव उनके मोहिनी रूप में विचरण करने लगे और उस माया जाल में फंसे, तो भगवान ने अमृत का जो पान था देवताओं को करा दिया और देवता अमर हो गए। तो हम भी अमर होना चाहते हैं। जीवन में कौन नहीं चाहता है। देखिए, मृत्यु शारीरिक रूप से होती है, लेकिन मानसिक और बौद्धिक रूप से, और जो आत्मिक रूप से हम कहते हैं कि हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म की बात कही गई है। आत्मा सर्वोपरि है और आत्मा कभी जलाई नहीं जा सकती, आत्मा को डुबोया नहीं जा सकता, आत्मा को गलाया नहीं जा सकता, तो ये आत्मा सर्वोपरि है। तो हमने कहा कि सर्वत्र सर्वत्र सर्वे सर्व, सारे समय हम आत्मा के माध्यम से इस सृष्टि पर विचरण कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करिए, अपने घर आंगन में पानी का परिंदा बांधिए, कुत्ते बिल्ली आदि के लिए भोजन की व्यवस्था करिए, गाय को रोटी दीजिए और चिड़ियाओं के लिए, चींटियों के लिए अनेक प्रकार की जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं वो करिए। यदि अपने आसपास में कोई निर्बल है, निर्धन है, तो उनके लिए 4 कपड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। दाना, पानी, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। तो आज के व्रत
को सार्थक सिद्ध करिए। मोहिनी एकादशी पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान ने कहा है जो जिस रूप में भजना जानता है उस रूप में मुझे भजे। कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ी उपासना पद्धति या बहुत बड़ा कर्मकांड करें। यदि आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कुछ नहीं है। भगवान शिव को एक थोड़ा सा जल चढ़ाइए, 4 पुष्प रास्ते में जा रहे हैं, कहीं से मिलते हैं, भगवान का स्मरण करके हाथ जोड़ करके वंदन करते हुए इनके श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। इतना ही पर्याप्त है, इतना ही बहुत है। बस मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मन से किया गया प्रत्येक कार्य जीवन को सफलता, सिद्धि और सार्थकता प्रदान करता है। ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रोक्त, वैज्ञानिक, धार्मिक और आध्यात्मिक वर्णन है। आइए हम सब मिल करके आज मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस विश्व में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, जो त्रासदी है, मानवीय संकट हैं, जैविक संकट हैं, उन सब संकटों को दूर करने में आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकत प्रदान करें और वो ऊर्जा है, वो वैश्विक मानवता के हित में। और हम कहते हैं ना कि भाई समूचा विश्व अगर शांत है, समूचे विश्व में शांति है, तो हम भी शांति और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। पुनश्च आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक बात याद रखिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराइए। ज़िंदगी आपसे कुछ कहना चाहती है। आगे भी हम इन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।